हेलो किड्स। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्लीवेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अभी हमने जब अपन ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट की थी तो हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, उसकी बात की थी। उसके बाद में हम आगे बढ़े और उसमें हमने देखा कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की बात की थी। इसके अलावा हमने जो गैमीट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बात की कि भाई स्पर्म गैमीट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने आगे बढ़े तो हमने फर्टिलाइजेशन की बात की। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि स्पर्म और ओवा जो होते हैं किस तरीके से अपने आप को फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है, उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है स्पर्म और ओवा के मिलने से। और उसके अलावा हमने पार्थेनोजेनेसिस की बात की और फिर आगे बढ़कर हमने आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, एम्ब्रियो इम्प्लांट की भी हमने बात की। आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है और फिर हम क्लीवेज की बात कर रहे हैं, है ना। क्लीवेज की कि भाई हम ये जानते हैं कि जाइगोट क्या है। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जो सिंगल सेल्ड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जो बनता है कब, जब ओवम और स्पर्म जो हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं, जब न्यूक्लियस जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं और फिर बनता है क्या, जाइगोट बनता है। और वो क्या है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और फिर वो जाइगोट में क्या होता है, डिवीज़न होता है। ठीक है, उस डिविजन्स के थ्रू बहुत सेल्स बनते हैं जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। तो क्लीवेज इज द डिवीजन ऑफ द एग इनटू ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, क्लीवेज क्या है, डिवीजन ऑफ एग इनटू ब्लास्टोमेयर्स। की फॉर एग्जांपल अपन ये ले लें, अगर ये जाइगोट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो ये क्या है कि बहुत सारी जो होगी ये क्या बनेगी, सेल्स बनेंगी। ठीक है, सेल्स बनेंगी और तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, तो क्लीवेज क्या है, डिवीजन ऑफ एग इनटू ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, या हम बोल सकते कि इट इज द सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, सेगमेंटेशन हो रहा है ये जाइगोट का, यहाँ पर सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स। ठीक है, स्मॉलर और छोटे सेल्स में जब सेगमेंटेशन होता है तो सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स। ठीक है, सेलुलर यूनिट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। तो सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेलुलर यूनिट्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। और ये इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला बनेगा। ठीक है, और क्लीवेज जो होता है वो ऑकर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बनने के बाद जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। अगर अपन कुछ फीचर्स ले क्लीवेज के, तो क्लीवेज क्या है कि इसमें क्या, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डिवाइड होता है रेपिटेडली बाय माइटोसिस। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जो जाइगोट है, वो डिवाइड होगा रिपीटेडली बाय माइटोसिस और उससे क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जो सेल्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। और क्लीवेज जो है वो प्रोड्यूस करता है एक सॉलिड मास ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, जब सॉलिड मास ऑफ सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से, सॉलिड मास ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला। इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉलिड मास ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं क्या, मोरूला, यहाँ पर। ठीक है, मोरूला। और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या है कि क्लीवेज प्रोड्यूसेस अ होलोस्फीयर ऑफ सेल। ठीक है, होलोस्फीयर जब बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। ये हो गया क्या, मोरूला। सॉलिड मास ऑफ सेल उसको हमने क्या बोला, मोरूला। और जब कैविटी डेवलप होती है, कैविटी डेवलप होती है, ठीक है, ये स्टेज कहलाती है क्या, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला। ठीक है, तो इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स क्लीवेज प्रोड्यूस अ होलो स्पीयर ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला। तो इससे क्या होगा कि क्लीवेज जो है वो प्रोवाइड करता है एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्स
जिससे कि क्या कंस्ट्रक्ट होंगे, टिश्यू और ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, जो शेप होता है एम्ब्रियो का डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द क्लीवेज। ठीक है, और क्लीवेज एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि क्लीवेज जो है वो ब्रिंग अबाउट अ फिक्स प्रपोर्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटीरियल्स। ठीक है, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटीरियल में क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो लाता है। तो क्लीवेज ब्रिंग्स अबाउट अ फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। तो यहाँ पर अपन देखें कि क्या लिखा हुआ है कि क्लीवेज, हमने बात की थी कि सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जब जहाँ पर इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एग साइटोप्लाज्म, ठीक है, एग साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है इनटू न्यूमरस स्मॉलर न्यूक्लिएटेड सेल्स, जिनको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर्स। दीज क्लीवेज स्टेज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इन मोस्ट स्पीसीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, जो रेट है सेल डिवीजन का एंड द प्लेसमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स with respect to one another is completely under the control of proteins। ठीक है, ये कंट्रोल में होता है किसके, प्रोटीन और mRNA स्टोर्ड इन द oocyte बाय द मदर। और एक हमने बात की थी क्या, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की। तो क्लीवेज के दौरान साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है वो डज नॉट इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज, rather the enormous volume of zygote cytoplasm is divided into increasingly smaller cells। अपन ने ये बात की, ठीक है, कि जो इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ जाइगोट साइटोप्लाज्म है इज डिवाइडेड इनटू इंक्रीजिंगली, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनमें डिवाइड होता है। इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एग साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू इंक्रीजिंगली स्मॉलर सेल्स। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ देखिए ये जाइगोट है और यहाँ पर क्लीवेज हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो है वो सेल्स बने हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये ब्रिंग अबाउट अ फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लीवेज प्रोड्यूस होलो स्फीयर ऑफ सेल, जिसको हमने क्या बोला था, ब्लास्टूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्टूला। ये ब्लास्टोसील जो कि क्या है, खाली जगह है, होलो स्फीयर। ठीक है, और यहाँ फिर आगे का जो स्टेज होता है उसको हम गैस्ट्रोला बोलते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो वन कॉन्सिक्वेंस of this rapid cell division is that the ratio of cytoplasmic to nuclear volume get increasingly smaller as cleavage progress। तो इससे क्या रिजल्ट होता है कि जो क्लीवेज की वजह से रिजल्ट ये होता है कि जो रैपिड सेल डिवीजन है इज दैट द रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, जो रेशियो है और साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वो गेट इंक्रीजिंगली स्मॉलर जैसे जैसे क्लीवेज चलता है या प्रोग्रेस होता है। This decrease in cytoplasmic to nuclear volume ratio is crucial in timing the activation of certain genes। इसीलिए क्लीवेज जो है begin soon after fertilization, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है and ends shortly after the stage when the embryo achieves a new balance between nucleus and cytoplasm। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज और जाइगोट। ठीक है, और जो कि डिपेंड करता है किस पर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ यॉर्क या पैटर्न ऑफ यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, तो जो अगर अपन बात करें ये जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑफ जाइगोट जो है वो डिपेंड करते हैं किस पर, ऑन द पैटर्न ऑफ यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरीके से यॉर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले बात करते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज की। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो किस में होता है, ठीक है, ये ओकर्स इन आइसोलेसिथल एग्स। आइसोलेसिथल एग्स कौन से होते हैं, ठीक है, एंटायर एग्स इज क्लीव्ड ड्यूरिंग ईच डिवीजन। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होगा कि एंटायर एग जो होगा, पूरा जो एग होगा वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा, एंटायर एग जो होगा वो डिवाइड होगा। ठीक है, और इट इज अदरवाइज कॉल्ड टोटल और कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है, और इन होलोब्लास्टिक क्लीवेज व्हेन द ब्लास्टोमियर्स आर इक्वल इन साइज, वो क्लीवेज कहलाता है क्या, इक्वल। ठीक है, और जब ब्लास्टोमियर्स आर अनइक्वल वो क्लीवेज कहलाता है क्या, अनइक्वल। ठीक है, कि तो फिर आपके होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो आइसोलेसिथल एग्स में पाया जाता है, और पूरा जो एग होता है वो क्लीव होता है ड्यूरिंग ईच डिवीजन। हमने ये बात की कि फॉर एग्जांपल ये है और ये क्या है, ये
डिवाइड हुआ, पूरा एग जो है वो डिवाइड हुआ। नेक्स्ट आते हैं अपन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं। ठीक है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज वो अंडे जिनमें की लॉट ऑफ यॉक प्रेजेंट होता है, बहुत सारा यॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन एग में एग डज नॉट डिवाइड कंप्लीटली, ये जो एग यॉक की वजह से ये जो एग है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। द एग डज नॉट डिवाइड कंप्लीटली एट ईच डिवीजन। ठीक है, एग जो है डज नॉट डिवाइड कंप्लीटली एट ईच डिवीजन। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्कॉइडल और एक होता है क्या, सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, एक होता है क्या, डिस्कॉइडल और एक होता है सुपरफिशियल क्लीवेज, मतलब वो जिनमें की यॉक की मात्रा ज्यादा होती है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब ओकर्स व्हेन एग्स हैव लॉट ऑफ यॉक, और ये दो टाइप के हो सकते हैं, डिस्कॉइडल या फिर सुपरफिशियल क्लीवेज। जो डिस्कॉइडल क्लीवेज है इज लिमिटेड टू स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल की। फॉर एग्जांपल ये एग है, तो ये डिस्कॉइडल क्लीवेज डिस्क जिसे अपन बोलते हैं कि डिस्क होती है, इज लिमिटेड टू ए स्मॉल डिस्क। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल। ठीक है, और बाकी का जो भाग है वो किससे भरा हुआ है, यॉक से। ऑल ऑफ द यॉक फिल्ड साइटोप्लाज्म फेल टू क्लीव। यहाँ पर क्या है कि क्लीवेज नहीं हो पाता है, तो यहाँ क्लीवेज नहीं, और बस इसी छोटे पार्ट पे क्लीवेज होता है, और इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो डिस्कॉइडल क्लीवेज इज लिमिटेड टू स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल। ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल। ठीक है, तो डिस्कॉइडल क्लीवेज इज लिमिटेड टू ए स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल, और ऑल ऑफ द यॉक फिल्ड साइटोप्लाज्म फेल टू क्लीव। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, टीलोलेसिथल एग्स सच एज बर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीलोलेसिथल एग्स सच एज बर्ड्स। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल क्लीवेज। Superficial cleavage limited to a thin surface area of cytoplasm that covers the entire egg. ठीक है, ये superficial cleavage जो अभी अपन आगे डायग्राम में देखेंगे, is limited to a thin surface area of cytoplasm that covers the entire egg, और the inside of the egg that is filled with yolk fails to cleave. ठीक है, जो inside है egg के, inside of the egg that is filled with yolk, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा। द इनसाइड ऑफ द एग दैट इज फिल्ड विथ यॉक फेल्स टू क्लीव, जैसे कि सेंट्रोलेसिथल एग्स सच एज इंसेक्ट्स। आगे डायग्राम में अपन देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आइसोलेसिथल एग। ठीक है, यहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ। ठीक है, यहाँ मीजोलेसिथल एग्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मीजोलेसिथल एग्स, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लास्टोसील है, यहाँ पर ये ब्लास्टोसील आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने टीलोलेसिथल एग्स की बात की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने ये डिस्कॉइडल क्लीवेज की बात की थी, यहाँ आप देख सकते हैं ये डिस्क शेप, ये डिस्कॉइडल क्लीवेज। ठीक है, और इधर हमने सुपरफिशियल क्लीवेज की बात की थी, यहाँ आप देख सकते हैं ये सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट्स में आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्लीवेज की इंट्रोडक्शन की बात की, क्लीवेज होता क्या है और क्लीवेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं क्लीवेज के। ठीक है, क्लीवेज किस किस टाइप से हो सकता है और किस तरीके से जो डिवीज़न है क्लीवेज है वो किस तरीके से यॉक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात की, हमने मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात की, और उसमें हमने डिस्कॉइडल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज की हमने बात की। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुपरफिशियल क्लीवेज जो कि सेंट्रोलेसिथल एग्स में पाए जाते हैं, यहाँ हमने अभी देखा। ठीक है, और ये डिस्कॉइडल क्लीवेज जो कि आपके बर्ड्स में, ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये डिस्कॉइडल क्लीवेज दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप जो हमने बात की क्लीवेज की, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने देखा, आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।